और अब बात करेंगे दिल्ली की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ है और नितिन नवीन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन हुआ है। हालांकि नितिन नवीन खुद पार्टी मुख्यालय नहीं आए थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 20 प्रस्तावक इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा से 20 प्रस्तावकों समेत प्रदेश बीजेपी के कुल 34 नेता इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। इसके लिए नामांकन आज हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 34 नेता भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर शामिल रहे। हरियाणा से 20 प्रस्तावकों समेत बीजेपी के कुल 34 नेता यहां पर मौजूद रहे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 20 प्रस्तावक इस दौरान मौजूद रहे। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होना है और ये लगभग तय है कि नितिन नवीन के नाम का कल ऐलान होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, जैसे कि कहा जा रहा था कि नितिन नवीन का नाम ही लगभग तय माना जा रहा है, आज जब नामांकन दाखिला का मौका था तो तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन के नाम की जो नॉमिनेशन है वो फाइल हो चुकी है। उनके नॉमिनेशन के लिए जो अगर प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो हालांकि खुद नितिन नवीन शामिल नहीं रहे, मतलब उनके जिस तरीके से प्रस्तावक की अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात की, तमाम कई सदस्य, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री मौजूद रहे उनके नामांकन के इस पूरे प्रक्रिया में। हालांकि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय तय किया गया है नामांकन की प्रक्रिया के लिए, जिसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे का वो समय रहेगा जब जो नॉमिनेशन फाइल की गई है उसको जांच किया जाएगा। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि केवल एक नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, वो होगा नितिन नवीन के नाम का, जिसके बाद फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है अगर नॉमिनेशन वापस लेना है तो। जिसके बाद 6:30 बजे संभव है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी जिसमें मीडिया को संबोधित किया जाएगा, जिसमें तमाम जानकारी दी जाएगी कि आखिर कितनी नॉमिनेशन हुई है, क्या कुछ प्रक्रिया रही है, सभी चीजें होती हुई नजर आएगी। जिसके बाद फिर 20 जनवरी को अगर आवश्यकता पड़ती है, जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि निर्विरोध नितिन नवीन को ही राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा और कल उनके नाम की घोषणा होगी और जिसके बाद फिर वो राष्ट्र अध्यक्ष है वो संभालते हुए नजर आने वाले नितिन नवीन। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कि वो इस पूरी नॉमिनेशन की प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे, मगर वो रहे नहीं। मगर कल जो भव्य पूरी तरीके से जो तैयारियां की गई है, राष्ट्र अध्यक्ष के पदभार को संभालेंगे, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, उस पूरे कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में तमाम तैयारियां की जा चुकी है। कल भव्य तरीके से कार्यकर्ता अपने नए राष्ट्र अध्यक्ष का जो चयन होगा उसको स्वीकार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो पूरा उत्साह है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, यानी सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो लगभग सभी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, सभी को प्रस्तावक बनाया गया था। इसके अलावा प्रदेशों की बात करते हैं, उसमें अगर मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए तो सभी को प्रस्तावक बनाया गया है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से 20 प्रस्तावक बनाए गए हैं, वहीं 14 अन्य सदस्य भी हैं जो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। इसके अलावा कल अब किसके नाम का चयन होता है, हालांकि देखिए अभी तक लगभग ये तय है कि औपचारिक तौर पर ही केवल नितिन नवीन का नाम नहीं तय हुआ है, मगर उनका राष्ट्र अध्यक्ष बनना लगभग तय है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और कल का दिन भी बेहद खास होने वाला है। ये भी जानकारी दीजिए कि कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा बीजेपी से 34 नेता इस नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे थे, तो हरियाणा बीजेपी का जो नेतृत्व है कल भी मौजूद रहेगा और कौन से वरिष्ठ नेता वहां पर शामिल होने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो कल के इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह, तमाम जितने भी केंद्र मंत्री हैं लगभग कल शामिल रहने वाले, यानी बीजेपी के जितने भी केंद्र मंत्री वो सभी शामिल रहेंगे। इसके अलावा सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो आज भी हैं वो कल भी उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। नितिन नवीन जो राष्ट्र अध्यक्ष अगर बनते हैं, हालांकि उनका लगभग तय है बनना, तो वो भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मुख्य अतिथि जिसका कहा जाए तो मुख्य तौर पर उनका ही जिस प्रकार से स्वागत किया जाएगा, पूरा जो सत्कार है उनके लिए ही रखा जाएगा। और बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इसकी जो पूरी तैयारी है वो की जा चुकी है। हर प्रदेश के जो अध्यक्ष है, इसके अलावा संगठन के जितने भी जो नेता है उन सभी को बुलाया गया, सभी कल के इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और भव्य कार्यक्रम का देखिए आयोजन किया गया है, क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष एक ऐसा कुर्सी होता है भारतीय जनता पार्टी की, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यानी कुर्सी के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो एक ऐसा पदभार है जो जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो काफी मुश्किलें भरी होती है। खास तौर पर अगर नितिन नवीन की अगर बात करते हैं तो इसी वर्ष जिस प्रकार से कई राज्यों में चुनाव होने वाले, कई मुश्किल राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन राज्यों में अपनी किस प्रकार से पकड़ यहाँ पर मजबूत करते हैं और धरातल पर रिजल्ट निकाल कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कल की जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के हर राज्य के, यानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो शामिल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे, इसके अलावा कई मंत्री शामिल रहने वाले हैं और साथ साथ सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब अगर नितिन नवीन के नाम का ही ऐलान होता है तो बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आगे संभालते हुए वे दिखाई देने वाले हैं। कार्यक्रम में और कौन कौन शामिल होता है देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नितिन नवीन का नाम लगभग फाइनल हो गया है और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ऐलान हो जाएगा। नेता भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। वेट करो, अभी नहीं है, अभी एक दो लाइन है उसके बाद